सिद्धाण नमो नमो वज्रायण नमो सर्वभावपणासनु मंगलाणं च सर्वस्य पद्ममहये मंगलम् जय जगदीवजनी विज्ञान जगगुरु जगाण जगण हो जगबंद जय जगत जय सुवर्णं तीर्थयराणो अपच्छिमो जय जय गुरुगाण जय महप्पा महावीर ओम कर्मयोक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानादिरन्दनं ज्ञानजलागया नेत्रमनमेलितं येन तस्मै श्री गुरवे आजा 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 ओम नमो जीनाणाम शरणाणाम मंगलाणाम नवत्तमाणम राम रेम रोम रेम राम रह अस्या उसा त्रैलोक्यलाम भूताय शुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा ओम नमो जीनाणाम शरणाणाम मंगलाणाम भगवत्तमाणम राम रेम रोम रेम राम रह अस्या उसा त्रैलोक्यलाम भूताय शुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा ओम नमो जीनाणाम शरणाणाम मंगलाणाम भगवत्तमाणम राम रेम रोम रेम राम रह अस्या उसा त्रैलोक्यलाम भूताय शुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा जिन्हें भक्ति हृदय सदा में सु भवे भवे। रामायण में एक छोटा सा एग्जाम्पल आता है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस का सर्जन किया। ब्रज भाषा में संपूर्ण रामायण गोस्वामी तुलसीदास ने ट्रांसफर किया। वाल्मीकि का रामायण संस्कृत भाषा में था और गोस्वामी तुलसीदास का रामायण ब्रज भाषा में था।
संपूर्ण रामायण 9 विभाग में गोस्वामी तुलसीदास ने बना दिया। राम की समग्र जीवन उसमें बता दिया। और बताने के बाद एक बार गोस्वामी तुलसीदास भगवान राम को नजर में रखकर एक प्रार्थना करते हैं और वो कहते हैं भगवान राम को उद्देश्य कर कि प्रभु, रावण की ऐसी भावना नहीं थी कि आप लंका में आओ और मेरा नाश करो, ऐसी कोई कामना रावण की नहीं थी। हालांकि रावण ने तो आपके साथ युद्ध किया, आपको लंका में प्रवेश से रोकने के लिए युद्ध किया और युद्ध कर कर आपको वापस भेजने का प्रयास रावण ने किया। लेकिन रावण की भावना नहीं होते हुए भी आप सोना की लंका में गए और रावण का आपने नाश किया। फिर गोस्वामी तुलसीदास अभी एक महत्व की बात बताते हुए कहते हैं कि प्रभु, मैं तो आपको प्रार्थना कर करके थक गया हूं, मेरा मन सोने की लंका है। हाँ, मेरा मन सोने की लंका है। एक ही मानव मन की ताकत है कि जो हमको इंसान में से भगवान बना सकते हैं। देव का मन के पास वो सामर्थ्य नहीं है कि वो देव को भगवान बना सके। देव को देवाधिदेव बनाने की ताकत देव के मन में नहीं है। मन तो भाई जितने पंचेंद्रिय है उन सबको प्राप्त हुआ है। मन मीन्स क्या? किसको हम मन कहते हैं? क्या चीज है मन? क्या चीज है? तो शास्त्रों ने बताया है मन मीन्स अपनी संवेदना, मन मीन्स अपना संकल्प, मन मीन्स अपना निर्णय। ये मन है। हाँ, अपनी एक संवेदना होती है। किसी का दुख को देखकर हम दुखी बन जाते हैं, वो संवेदना है। हाँ, हालांकि हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन और का दुख देखा और किसी का दुख देखा। हाँ, जवान जोध किसी का पति गुजर गया और 28 साल की उम्र में कोई स्त्री विधवा बन गई और उसका दुख देखकर वो कल्पांत कर रही है, वो चिल्ला रही है, वो रो रही है और उसका रुदन को देखकर हम दुखी हो जाते हैं। उसको संवेदना कहते हैं। हाँ, एक संवेदन। उनके जैसा अनुभव हमको हो रहा है, हालांकि हम दुखी नहीं, लेकिन उनका दुख का अनुभव मुझे प्राप्त हो रहा है। रिफ्लेक्शन जिसको आप कहते हो, वो रिफ्लेक्शन होता है। तो वो मन है, संवेदन। फिर कहते हैं कि हम संकल्प करते हैं। हाँ, हमारा डिटर्मिनेशन, डिसीजन, और वो हमारा जो डिसीजन है, डिटर्मिनेशन, वो डिसीजन को हम मन कहते हैं, संकल्प करते हैं। और वो संकल्प के साथ हम काम करने लग जाते हैं। परिणाम मिले या नहीं मिले, हमारा संकल्प सफल हुए या नहीं हुए, 2 नंबर की बात है, लेकिन संकल्प है। हाँ, संकल्प है। हाँ, हम एक निर्णय करके, दृढ़ निश्चय करके बैठे हैं कि हमको ये करना है। सफलता मिलनी न मिलनी ऊपर वालों के हाथ की बात है, लेकिन एक बार संकल्प तो करो। जिसको हम भाव कहते हैं वो संकल्प, और ये संकल्प वो मन का काम है, शरीर का काम नहीं है। हाँ, शरीर वो काम नहीं कर सकता है। शरीर तो मन के संकल्प को एग्जीक्यूट करता है, स्वीकार कर लेता है कि भाई मन ने निर्णय किया है, चलो मैं मान लेता हूं। इसलिए शरीर का काम मन का संकल्प को एग्जीक्यूट करने का है, अपने आप में उसको स्वीकार करने का है। हाँ, हम स्वीकार कर लेते हैं। हमको कोई कड़वी चीज जमती नहीं है, लेकिन मन ने संकल्प किया है कि आज मैं करेला की सब्जी खाऊंगा, शरीर खा लेता है। हाँ, शरीर का निर्णय नहीं है, निर्णय मन का है। इसलिए मैं आपको ये कहता हूं कि मन जो है देव को भी मिला है, लेकिन देव के मन का वो सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने आप को, अपनी आत्मा को देवाधिदेव बना सके।
देवाधिदेव मीन्स समझे ना आप? भगवान मीन्स दोष से जो मुक्त हो गए। काम, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, असूया, कावा, दावा, झूठ, चोरी, ये सब जो अपनी आत्मा में दोष एकत्रित हो गए, हम बहुत सूक्ष्मता से अपनी आत्मा के ऊपर माइक्रोस्कोप डालते हैं, तब हमको अपने दोष दिखते हैं। हाँ, हमारे दोष कितने हैं वो हम जब अपने आप को देखते हैं तब पता लगता है। और ये सब दोष जो है, वो दोष से अपनी आत्मा जब मुक्त हो जाती है तब हम भगवान बन जाते हैं। आत्मा को दोष मुक्त बनानी है, लेकिन आत्मा को दोष मुक्त बनाने की ताकत किसमें है? तो शास्त्र कहते हैं मन में है। फिर से एक बात बराबर समझ के रखना, दोष मुक्त बनती है अपनी आत्मा, लेकिन वो दोष मुक्त बनाने की ताकत किसमें है? मन में। कपड़ा सफेद होता है, गंदा कपड़ा सफेद होता है, लेकिन वो गंदा कपड़े को सफेद करने की ताकत किसमें है? बोलना पड़ेगा, साबुन में, एरियल में। हाँ, एरियल डालो, साबुन डालो, तो साबुन की ताकत है गंदा कपड़े को सफेद करने की। ठीक वैसा शुद्ध अपनी आत्मा होती है, निष्पाप अपनी आत्मा होती है, काम, क्रोध, अहंकार मुक्त अपनी आत्मा होती है, लेकिन वो आत्मा को कौन शुद्ध करता है? मन। अपना मन अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। ये बेस को समझ के चलते हैं अपन। जितना जितना अभी आज से 7 दिन तक, जो अगले बुधवार तक, ये कुछ न कुछ बीच में ये प्रवचन चलता रहेगा, उद्बोधन आता रहेगा। हाँ, प्रसंग चलते रहेंगे, उद्बोधन चलते रहेगा। तो इस बीच में एक प्लेटफॉर्म हमको समझना है, और हम किस लिए परमात्मा वासुपूज्य को मंदिर बनाकर उसमें विराजमान करते हैं, वो भी हमारे दिमाग में आना चाहिए। कोई पैसा इकट्ठा करने के लिए हमारा कोई मकसद नहीं है, बराबर ना? दुकान खोलते हो तो हम नहीं कहते हैं कि दान सखावत के लिए दुकान खोली है। कोई दान के लिए, डोनेशन के लिए दुकान नहीं खोलता है। दुकान किस लिए खोलता है? कमाने के लिए। व्यापार भी है, कमाना भी है। इसलिए दुकान कोई दान पुण्य के लिए नहीं खुलता है। वैसा मंदिर कोई हम पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं खोलते। हमारा मकसद मंदिर बनाने के पीछे कोई पैसा इकट्ठा करने का नहीं है। हमारा मकसद मंदिर बनाने के पीछे कोई लोग बहुत ज्यादा आ जाए और भगवान का दर्शन, वंदन, पूजन करे, और वेदांत नगर रेलवे कॉलोनी उसका नाम समग्र औरंगाबाद में जाहिर हो जाए, वो भी हमारा मकसद नहीं। हाँ, वो भी मकसद नहीं है। तो इस परमात्मा को इतना बड़ा मंदिर बनाया, इतनी अच्छी आपने परमात्मा की भक्ति का उत्सव रचाया, और उत्सव रचाकर प्रभु को आप विराजमान कर सकते हैं। जैसे सिविल मैरिज होता है, वैसा सादगी से, सिंपलिसिटी से प्रतिष्ठा हो सकती है। समझे मेरी बात? मैं क्या बोला? कोई भी रजिस्टर, एज लाइक, जस्ट लाइक रजिस्टर मैरिज, बारात निकाल के जैसे आप शादी करते हो धूम धूम से, वैसा रजिस्टर मैरिज भी होता है। और रजिस्टर मैरिज में नाम लिस्टेड हो जाते हैं और काम हो जाता है। इसमें कोई 50,000 रुपया में काम पूरा हो जाता है। 2-4 साक्षी ला दो, फोटा दे दो, और एक दूसरे के लिए, हम एक दूसरे के लिए साथ शादी किए हैं, उसके नीचे सिग्नेचर कर दो, बात पूरी। रजिस्टर मैरिज, वैसे रजिस्टर प्रतिष्ठा। हाँ, भगवान को लेकर आए और बिठा दिया। उसमें क्या अभी इतना 7 दिन का उत्सव करना, 3 टाइम का खाना देना, पूजा प्रतिष्ठा करता रहना, हमारे जैसे को 400 किलोमीटर चलकर आना, ये सब क्या जरूरत क्या है? रजिस्टर प्रतिष्ठा, जस्ट लाइक रजिस्टर दीक्षा, रजिस्टर मैरिज। रजिस्टर मैरिज हो जाते हैं, जिसको दूसरी भाषा में हम कहते हैं लव मैरिज। हाँ, ये जो आप बारात निकाल के करते हो, और सेलिब्रेशन मैरिज कहवाए, सेलिब्रिटीज मैरिज। और ऐसे ही हम प्रतिष्ठा, रजिस्टर प्रतिष्ठा नहीं करते, सेलिब्रेशन के साथ भगवान वासुपूज्य का, सब भगवान वासुपूज्य की जितनी जितनी
जीवंत रहकर प्रभु ने जितनी घटनाएं में से गुजरे वो सब घटना स्टेज कार्यक्रम के ऊपर हम लाइव करेंगे और प्रभु का सब जो चीज है वो सब। और ये सेलिब्रेशन चल रहा है, तो इस सेलिब्रेशन के पीछे हमारा मकसद क्या है, क्यों? हाँ, धर्म की प्रभावना तो आप बाहर सिर्फ सदाव्रत खाता खोल दो तो भी हो जाती है। धर्म की प्रभावना नहीं, उसके अलावा और भी मकसद है। बाकी एक दूसरी बात मैं अभी बोल दूं आपको, धर्म प्रभावना धर्म के प्रति के खर्च से नहीं होती है, धर्म के आचरण से होती है। हम स्वामी वात्सल्य करें और जूठा छोड़े तो धर्म प्रभावना होगी कि धर्म निंदा होगी? जितना खाते हैं उनसे ज्यादा हम जूठा छोड़ते हैं, दूसरे के मुंह में जाने वाला जो अनाज वो हम फेंक देते हैं। इसलिए अभी धर्म प्रभावने की सिस्टम चेंज हुई है, बदलाव आया है। क्यों? समय बदल गया है और समय बदल जाने की वजह से सिस्टम को चेंज करनी पड़ती है। पुराने समय में हमारी महिलाएं घर के नीचे पत्थर के ऊपर कपड़ा धोती थी और उसके लिए धोखा रखती थी, बराबर, बैठ के जैसा स्मॉल बैट, और बैट को बिग धोखा कह सकते हो आप, और उस बैट को बिग धोखा और धोखा को स्मॉल बैट कह सकते हो, और वो धोखा लेकर कपड़ा धोते थे। समय बदल गया, अभी वॉशिंग मशीन है। फिर बहन बोले कि नहीं अभी भी धोखा सही धोना है, मशीन टूट जाएगा, कपड़ा साफ नहीं होगा। तो मशीन के ऊपर धोखा लगाते जाएगी तो क्या होगा? हाँ, खत्म हो जाएगा। इसलिए समय बदला है, सिस्टम बदलनी पड़ती है। हाँ, सिस्टम चेंज कर। वैसे धर्म प्रभावना एक समय था कि जब ऐसा उत्सव होते थे, वरघोड़ा निकलते थे, लोग भगवान का जय जयकार बुला के निकलते थे, तब धर्म प्रभावना चल रही थी। अभी वो धर्म प्रभावना का सिस्टम बदलना हुआ। इसलिए मैं कहता हूं कुछ बातें स्पष्ट करनी जरूरी है और ये स्पष्टता अपने पास आती जाए किस लिए हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं। और एक मंदिर बनाना मीन्स कोई 7 दिन का काम नहीं है, ये मंदिर 700 साल तक चलेगा। वगैरह रेसिडेंसी में आपका घर रहेगा या नहीं रहेगा पता नहीं है, लेकिन मंदिर रहेगा। ऐसे बहुत राजस्थान में गांव है कि गांव वालों ने गांव छोड़ दिया, मंदिर उधर ही है। गांव में मंदिर है, पूजा करने वाले नहीं है, सब छोड़ छोड़ के आ गए, भगवान को लेकर नहीं आए, बाकी सब आ गए। मंदिर उधर ही रहेगा यावत चंद्र दिवाकर, जो आपने परमात्मा की प्रतिष्ठा की है वो यावत चंद्र दिवाकर। इसलिए हम इतना बड़ा आयोजन लेकर बैठे हैं और हमने ही उस आयोजन के लिए आपको प्रेरित किया। आप लोग तो ऐसे खास करके पगारिया रेसिडेंसी के लोग सब ब्लैंक स्लेट है और जिसको भी जो मन आए वो लिख सकता है। मुझे जो मन आया मैं लिख सकता हूँ, साथी जी महाराज को जो मन आया वो लिख सकते हैं, विधि कारक आए वो मन आया तो वो भी लिख लेते हैं और सब हाँ बराबर हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, अभी पाटला पूजन आज का नहीं होगा, कल होगा, ठीक है कल कर लेंगे। सब इसलिए ब्लैंक स्लेट, जो भी कहो मान लेना। पानी का आकार कैसा, हाँ वैसा, बस पगारिया रेसिडेंसी के लोग ऐसे है जिसमें जाए उसका हो जाते हैं। हाँ, मेरे पास आए तो मेरे, साधु जी महाराज पास गए तो साधु जी महाराज के, विमलनाथ में गए तो विमलनाथ के, इसलिए सबके हो जाते हैं। पानी के आकार के जैसे चेंज होते जाते हैं। अच्छी बात है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए।
रिजिड हो जाते हैं तो बदलते नहीं। हाँ, अपने आप को बदलना वो भी आसान बात नहीं है। बातें चलती रहेगी तो व्याख्यान नहीं होगा। मैं ये कहता हूं कि इतना बड़ा आयोजन लेकर हम बैठे हैं और शास्त्रों ने भी ये सब आयोजनों का अनुष्ठान शास्त्रों में बताया है, विधि के साथ एक आत्मा परमात्मा तक पहुंचती है, उसकी जो विकास यात्रा का आरंभ होता है। अपनी जैसी ही आत्मा है। मंदिर में बैठने वाले भगवान कोई ब्रांडेड नहीं होते हैं, वो सब रॉ मटेरियल अपने जैसा ही रहता है। हाँ, अपने जैसा है, और उसमें से उसका डेवलपमेंट शुरू हुआ और डेवलपमेंट होते 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 परमात्मा तक पहुंच गए। और इतना जबरदस्त डेवलपमेंट, हम कौन सी चीज को छोड़ सकते हैं? आपके घर में पुराने न्यूज़पेपर है? क्यों? आज का न्यूज़पेपर ना हो तो बराबर नहीं है, लेकिन पुराना हो तो वो बराबर नहीं है, ऐसा क्यों नहीं? भाई पुराने न्यूज़पेपर क्यों रखते हैं? हाँ, मतलब पुराना भी हम यूज कर लेते हैं। यूज के लिए तो बोला ठीक है, एक्सचेंज के लिए। हाँ, पुराने पेपर लेकर कुछ नया बर्तन लेना है, पस्ती का पैसा आता है, और उसके लिए इसलिए एक पुराने न्यूज़पेपर भी छोड़ना कठिन है। और ये तीर्थंकर देवों ने अपने जीवन में समग्र संसार, वो भी सुख साहिबियों से भरा हुआ, छोड़ दिया। हाँ, आसान नहीं है। ये परमात्मा भाव तक एक आत्मा पहुंचती है, और हमारे लिए वो परमात्मा बनने वाली आत्मा हमारे लिए रोड मैप बन जाती है। यदि हम अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना चाहते हैं तो बनी हुई परमात्मा की आत्मा कहती है मेरे रास्ते के ऊपर चले आओ, आप भी भगवान बन जाओ। इसलिए मैं आपको यह कहता हूं कि अपना मन जो है, मानव मन, मानव तन की ताकत भगवान बनने के लिए 10%, लेकिन मानव मन की ताकत भगवान बनने के लिए 100%। जब 100% मानव मन हो तो 10% मानव तन अपनी आत्मा को भगवान बना देते। इसलिए शरीर का रोल भगवान बनाने के लिए मानव शरीर का रोल 10% है, और मानव मन का रोल 100% है। 110 बनते हैं तब हम भगवान बनते हैं। शरीर भी चाहिए, मन भी चाहिए, और एक अकेला मन भी नहीं काम करेगा, अकेला तन भी काम नहीं करेगा। और ये मानव मन जो हमको प्राप्त हुआ, कि जिस मन की ताकत, फिर से याद रखो, भगवान बनने की है, वो मन अपने पास जो आया है, उसको लेकर गोस्वामी तुलसीदास उनके भगवान राम को प्रार्थना करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास राम को कहते हैं कि प्रभु, रावण नहीं चाहता था कि आप सोना की लंका में आओ और रावण का नाश करो, ऐसा रावण नहीं चाहता था। फिर भी आप सोने की लंका में गए और रावण का आपने नाश किया, और मैं तो आपको प्रार्थना कर करके थक गया। प्रार्थना कर करके कि प्रभु मेरे मन में आप पधारो। हाँ, प्रभु को बुलाना। ये सब जो हमने आयोजन किया है, इतना जबरदस्त अपना जो प्रयास चल रहा है, ओवरनाइट अनिल भाई काम कर रहे हैं,
हाँ, ओवरनाइट। रात को 3 बजे विधि कार्य आए तो गेट के ऊपर पहुंच गए, बराबर ना? हाँ हाँ, अपना खुद का प्रसंग हो ऐसा समझकर वो प्रयास कर रहे हैं। हालांकि और भी उनके साथ है, पूरी टीम है। लेकिन लेकिन ये जिम्मेदारी लेकर अनिल भी कह सकते थे किसी को कि 3 बजे वो विधि कारक आने वाले हैं, उसको लेके आना। नहीं, मैं खुद, हम उधर खड़े रहेंगे। और वो विधि एक प्रतिमा को भगवान बनाने के लिए हो रही है, और उसके लिए वो पुरोहित आ रहे हैं। ये जो आपका इन्वॉल्वमेंट है ना, वो बहुत बड़ी चीज है। जितना आप प्रयत्न कर रहे हैं वो सब पैसों से काम हो जाते हैं। इवेंट मैनेजमेंट का आज बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है। आप पूरा काम दे दो, इवेंट मैनेजमेंट, पैसा दो, काम छुट्टा। हाँ, डेस्टिनेशन मैरिज क्यों होता है भाई? डेस्टिनेशन मैरिज क्यों होता है? डेस्टिनेशन मैरिज मीन समझे ना आप? हाँ, सीधा उधर जाके खड़ा रहने का, पैसा दे देने का, A to Z सब तो इवेंट मैनेजमेंट वाले कर लेंगे। हाँ, बारात में चलने वाले नहीं होंगे तो बाराती भी वो लेके आ जाएंगे। हाँ, इवेंट मैनेजमेंट देते हैं लिस्ट में कि यदि आपके रिश्तेदार बारात के दिन नहीं आने वाले हो, और समझ लो कि अगले दिन आप आ गए और बारात का कोई सेलिब्रेशन रखना हो और आपके रिश्तेदार कम हो और आपको 5-50 ज्यादा चाहिए, तो हम मैनेज कर लेंगे। हमारे पास सब सुविधा है, A to Z, एक्सेप्ट वर और कन्या। हाँ, वर और कन्या की सुविधा नहीं है, बाकी सब हमारे पास है। हाँ, बाकी सब, और उसके हिसाब से काम हो जाएगा। इवेंट मैनेजमेंट, हमने परमात्मा की प्रतिष्ठा के लिए इवेंट मैनेजमेंट को काम नहीं सौंपा। अभी रिलीजियस इवेंट्स का भी मैनेजमेंट करने वाले हो गए। रिलीजियस इवेंट्स, उसका भी मैनेजमेंट हो जाता है। सब काम कर लो, सब काम नहीं, हम पर्सनल इन्वॉल्व होंगे, एक एक चीज की हम केयर करेंगे। हाँ, हम देख रेख रखेंगे। ये आपकी जो भावना चल रही है, जब से प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकला तब से जो आगेवान लोग हैं, खास करके 3 लोगों को मैं ज्यादा पहचानता हूं, क्योंकि बार बार उन लोगों का ही मिलने का होता है। वो लोग ही मेरे पास आते जाते हैं और उसके काम होते जाते हैं। जैसा भारत मीन्स मोदी और शाह, इंडिया मीन्स व्हाट? मोदी और शाह। वैसा पगारिया रेजिडेंसी मीन्स व्हाट? ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, 3 हीरोज मूवी आई थी, 3 इडियट्स, मगर पगारिया रेसिडेंसी में 3 हीरोज, 3 हीरो है कि जो ये पूरा। और जब से प्रतिष्ठा का मुहूर्त मिला, नवसारी में आप प्रतिष्ठा का मुहूर्त लेने के लिए आए थे, मैं नहीं भूलता हूं। तो 12 दिसंबर का वो दिन था, और 12 दिसंबर 2023, और उस दिन आप प्रतिष्ठा का मुहूर्त लेने के लिए आए थे। जब से मुहूर्त मिला तब से सच बोलो, आपके दिमाग में प्रतिष्ठा के अलावा और क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं। ये कितनी बड़ी कमाल है। 12 दिसंबर से लगाकर 12 जनवरी, 12 फरवरी और 21 फरवरी, और अब 70 दिन, 70 डेज, मात्र भगवान वासुपूज्य उनकी प्रतिष्ठा, भगवान वासुपूज्य उनकी प्रतिष्ठा, भगवान वासुपूज्य उनकी प्रतिष्ठा। ये जो आपके दिमाग में एक चल रहा है, चल रहा है, प्रतिष्ठा तो 21 फरवरी को आएगी, लेकिन 70 डेज तक वो जो एक भाव चल रहा है। और फिर से एक बात लिख के रखो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड भाव से चलता है, एक्शन से नहीं, इमोशन से। भौतिक जगत एक्शन का है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड इमोशन का। और ये इमोशन
जो एक भाव अपने आप में आता है। अब बहुत बड़ी ताकत है। परमात्मा महावीर का जीवन का एक एग्जाम्पल मुझे अभी याद आ रहा है। 56 साल की उम्र प्रभु की थी, मीन्स 42 साल की उम्र में भगवान महावीर देव को वितरागता और सर्वज्ञत्व का प्रकाश प्राप्त हो गया। उसके बाद 14 साल निकल गए, और 14 साल निकलने के बाद परमात्मा को अशाता वेदनीय कर्म का उदय हुआ, और प्रभु को खून की टट्टियां शुरू हुई। परमात्मा को अशाता, दुनिया को शाता देने का जिसका सामर्थ्य है, सबको शाता दे सकते हैं, और दुनिया को शाता देने वाले खुद को अशाता है। कभी कभी सूरज भी बादल के पीछे ढक जाता है। जो बादल बना रहा है वही बादल के पीछे वो ढक जाते हैं। सूरज से बादल बनता है, और वही बादल के पीछे बादल सूरज को ढांक देता है। ठीक वैसा जगत को शाता देने वाले प्रभु खुद अशाता है। 6 महीने तक प्रभु को खून की टट्टियां होती रही। अशाता वेदनीय कर्म का उदय। फिर से एक बात लिख के रखो, कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। हाँ, कर्म बांधना नहीं बांधना अपने हाथ की बात है। बांधने के बाद हम कैदी बन जाते हैं, कर्म जेलर बन जाता है। नहीं बांधा है तब तक हम स्वतंत्र है। हाँ, नहीं बांधा है तब तक हम स्वतंत्र हैं, लेकिन कर्म का बंद हो गया फिर तो हम कैदी बन गए और कर्म जेलर बन गया। अभी जब कर्म की भावना होगी तब हमको जेल से छोड़ेगा, नहीं तो कर्म नहीं छोड़ता है। ये बात बहुत गौर से गंभीरता से सोच लो। हाँ, बहुत गंभीरता से। और मैं आगे जाके कहता हूं कि जिसको जैन शास्त्रकारों, दुनिया के शास्त्रकारों जिसको पाप कहते हैं, उससे 50 गांव छेटे हो जाओ, दूर हो जाओ। पुण्य का परिणाम नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन पाप का तो परिणाम नहीं ही चाहिए। हाँ, नहीं ही चाहिए। पाप से क्या होता है, मैं आपको पूछ रहा हूं भाई, पाप कर्म का उदय होने से क्या होता है? आपके पास कोई जवाब है या नहीं है? हाँ, नहीं, पाप कर्म का उदय हो गया। हाँ, पाप का उदय, सीधी बात है, पाप के उदय से दुख आता है। हाँ, दुख आता है। और इधर बैठने वाले में सबको मेरा एक सवाल है, दुख के साथ दोस्ती कितने की है? इनविटेशन देकर किसी ने दुख को बुलाया? दरवाजा ठोक कर दुख आया और उसको हमने बुलाया? ऐसा नहीं। इनविटेशन से दुख आता नहीं, बुलाते नहीं। दरवाजा ठोक कर यदि दुख आ जाता है तो हम रोकने के लिए 1000 प्रयत्न करते हैं। 1000। हाँ, समझ लो कि कॉर्पोरेशन ने डिक्लेयर किया कि कल पगारिया रेसिडेंसी में पानी नहीं आएगा, और आज पानी का टाइम सुबह 8 से 10 रहेगा। तो सच बोलो, व्याख्यान में आओगे कि पानी भरोगे? व्याख्यान तो कल भी मिलने वाला है, व्याख्यान थोड़ी बंद है, पानी बंद है, इसलिए व्याख्यान कल के लिए रखो, आज पानी भर लो। हाँ, 8 से 10 पानी आने वाला है। आज 15 तारीख को 8 से 10 पानी मिलेगा, 16 तारीख को पानी नहीं मिलेगा। तो अनिल भी कहने के लिए आते, साहब ऐसी परिस्थिति हो गई, अभी क्या करें? फिर मैं कहता हूँ चलो व्याख्यान मांगलिक रखो, ऐसा भी वाणी और पानी उसका कनेक्शन है। पानी मिल गया तो वाणी की जरूरत नहीं, वाणी मिल गई तो पानी की जरूरत नहीं। दोनों चलता है।
एक दूसरे के साथ दोस्ती है। हाँ, जीवन की तृषा छिपाने का काम पानी का है और मन की अशांति को छिपाने का काम वाणी का है। और ये जो चीज है दुख, इधर बैठने वाले किसी को पसंद नहीं है। और प्रभु ने रिसर्च करके बताया है कि दुख पाप से आता है। जिसने पाप नहीं किया इसको दुनिया में कोई दुखी नहीं कर सकता, और जिसने पाप किया उसको दुनिया में कोई सुखी नहीं रख सकते। ये दो महासत्य को समझ के चलो। महासत्य है, दुख नहीं किया उसको इस संसार में कोई दुखी नहीं कर पाएगा, पाप नहीं किया उसको कोई दुखी नहीं कर पाएगा। हाँ, भगवान को आप बोलो कि उसको दुखी कर दो, प्रभु कहेंगे कि दोस्त उसने कोई पाप नहीं किया, मैं कैसे उसको दुखी कर दूं? नहीं होगा। भगवान की भी ताकत बिना पाप किसी को दुखी करने की नहीं है। तो ये दुख भगवान महावीर को भी छोड़ता नहीं छोड़ता है। और 6 महीने तक भगवान महावीर को शरीर में अशाता रही। मैं प्रसंग अभी ये लेता हूं कि उस प्रभु की शरीर की स्थिति को देखकर प्रभु की काया निर्बल हो गई। ठाणांग सूत्र में ये परमात्मा का ये बात आती है और ठाणांग सूत्र में उसका वर्णन किया है। और जब से प्रभु को अशाता शुरू हुई थी, खून की टट्टियां शुरू हुई थी, राजगृह में परमात्मा की परम भक्त एक श्राविका थी, उसने जिसका नाम रेवती था, और रेवती ने अपने घर में प्रभु को शाता मिले इसलिए कोड़ा पाक बनाया था। एक कोला आता है, सिद्ध चक्र पूजन वगैरह में आप रखते हो, वो कोला। हाँ, और वो कोड़ा का पाक बनाया क्योंकि कोला ठंडा है, और उसका हलवा जैसा बनाया था और रखा था। प्रभु के कोई महात्मा गोचरी लेने के लिए आएंगे तो मैं बहराऊंगी, और मेरे प्रभु ये लेंगे तो प्रभु के शरीर को शाता मिलेगी। और इस भाव के साथ बना के रखा था। ठाणांग सूत्र में लिखा है कि हर रोज 11:30 का समय होता था, भगवान की गोचरी लेने के लिए लोह नाम के अणगार निकलते थे। ठाणांग सूत्र में नाम दिया है लोहार्य। लोह नाम के अणगार स्पेशल परमात्मा की गोचरी के लिए निकलते थे। वो उनका सद्भाग्य था, भगवान की गोचरी लाने का सद्भाग्य है। हाँ, एक बहुत बड़ा सद्भाग्य होता है। ये 8 दिनों के प्रसंगों में छोटे मोटे ऐसी बहुत घटनाएं आएगी कि जिसको हम अपना एक अद्भुत सद्भाग्य मानते हैं। जैसे कि मैं आपको बात करूं, 20 तारीख को रात्रि के समय में जब परमात्मा को अंजन होगा, वो अंजन घुटने की बात आएगी। विशिष्ट द्रव्यों का साथ अंजन को घोटना है, इधर उसका चढ़ावा होगा। अभी अंजन आचार्य भगवान की आंखों में अंजन डालता है, लेकिन घोटने वाले का घोटा ही नहीं तो क्या अंजन डालेंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है अंजन घूंटने की, जिस अंजन में यह सामर्थ्य है कि परमात्मा भाव मूर्ति में आ जाते हैं। सोने की सली से प्रभु की आंखों में अंजन डालने का होता है, और तब वो प्रतिमा प्रभु बन जाती है। वो परमात्मा बनाने वाला द्रव्य जो है अंजन, वो अंजन घोंटने का काम आएगा। अरे घोंटना बात छोटी है, हाँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें जो एक ताकत है वो बहुत बड़ी है। विधि छोटी हो सकती है, ताकत उनकी बहुत बड़ी होती है।
सिम जितना छोटा उतना ज्यादा पावरफुल होता है। माइक्रो सिम, माइक्रो से छोटा बोलो नैनो। हाँ, नैनो सिम। जिस नैनो सिम की ताकत 5G मेमोरी की है, वैसी एक क्रिया बहुत छोटी है, लेकिन उसकी ताकत प्रभु में प्राण पूरने की है। वैसा ये रेवती हर रोज 11:30-12 का समय के दौरान अपने घर के बाहर बैठती थी। प्रभु के महात्मा गुचरी वैरने के लिए जाते थे। हर लोहार या लोहरगार उधर से ही गुजरते थे और रेवती विनंती करती थी, पधारो। और तब लोहार कहते थे कि रेवती गुचरी आ गई है, कल देखेंगे वर्तमान योग। 6 महीने तक चला। 6 महीने तक सतत चलते रहा, सतत चलते रहा। लेकिन रेवती ने अपने भाव को बदला नहीं। 6 महीना हर रोज 11:30 बजे घर के दरवाजा के बाहर खड़ी रहती थी और हर रोज विनंती करती थी। और हर रोज महाराज बिना होरे चले जाते थे। गुचरी भरने के लिए महाराज साहब निकले। आपने विनंती किया, आया तो ना आया तो आपको क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। नहीं आया तो हाँ, नहीं आया तो क्या होगा? दुखी क्यों होना? नहीं आया तो आपने तो लाभ मिल गया। विनंती करने का अपना फर्ज है और हमने विनंती की, मीन्स हमको लाभ मिल गया, हमको फायदा हो गया। महाराज साहब नहीं आए, उसका दुख रखने की जरूरत नहीं है। इसलिए ध्यान में रखना। अभी इधर क्या है कि गोचर के लिए निकल तो महाराज साहब सब पीछे पड़ जाते, पधारो पधारो पधारो। अभी क्या है, साल में एक आध बार ही ऐसा बारिश आता है। हाँ, अभी बार बार आएगा। हाँ, अभी बार बार आएगा। अनिल भाई का फ्लैट का सबसे ज्यादा सदुपयोग होते रहेगा। हाँ, महात्मा का आना जाना हो जाएंगे। क्यों? भगवान है, परमात्मा आए हैं, तो परमात्मा के पीछे पीछे महात्मा भी आ ही जाते हैं। बुलाना नहीं पड़ता है। हाँ, आ जाते हैं, पधार जाते हैं। तो ये जो विनंती थी, और इस विनंती रेवती की चल रही है, उसमें एक दिन देखो भाव क्या काम करता है। रेवती सिर्फ दरवाजा के बाहर खड़े रहकर महात्मा को विनंती करती थी, लेकिन रेवती का भाव था कि प्रभु के लाभ मुझे प्राप्त हो जाए, मुझे प्राप्त हो जाए। और ये भाव को लेकर एक दिन साक्षात परमात्मा महावीर ने लोह अणगार को कहा। ठाणांग सूत्र में यह बात आती है और ठाणांग सूत्रकार ने लिखा है कि परमात्मा महावीर लोह अणगार को कहते हैं, लो आज गोचरी भरने के लिए जा रहे हो? जी प्रभु, गोचरी के लिए निकल रहा हूं। और प्रभु को पता था कि मेरी गोचरी के लिए वो जा रहा है, इसलिए लोह को कहते हैं, लो एक काम करना, आज जो आप गोचरी के लिए जा रहे हो, रेवती के घर जाना। साक्षात परमात्मा कहते हैं, क्या सद्भाग्य होगा रेवती का, क्या सद्भाग्य होगा लोह अणगार का कि जिसको प्रभु की गोचरी लाने का लाभ प्राप्त हो रहा है। अरे परमात्मा के लिए जा रहे हैं, उस समय लोह के हृदय में क्या भाव होगा, कितना आनंद होगा, कितना आनंद। प्रभु के लिए मैं जा रहा हूं,
हाँ, ये सद्भाग्य मिल रहा है, और ये सद्भाग्य सबको प्राप्त नहीं होता है, नहीं मिलते। और ये भूमिका लोह के पास थी, ठीक वैसी भूमिका रेवती के पास थी। और कहते हैं कि उस दिन लोह अणगार सीधा रेवती के घर पहुंचते हैं। रेवती 11:30 के बाद घर के बाहर खड़ी रहती थी, और लोह अणगार बराबर 11:30 बजे रेवती के घर के दरवाजे के पास पहुंचकर धर्मलाभ, और रेवती दौड़ती आती है, गुरुदेव आज जल्दी। दरवाजा खोलते हैं और लोह अणगार कहते हैं, रेवती प्रभु ने भेजा है, साक्षात प्रभु ने आज तेरा नाम लिया है और मुझे बताया है तेरे घर में जो बिजोरा पाक है वो मुझे वैरने का है। प्रभु ने मुझे कहा है, मुझे ये कहना है 6 महीने से रेवती का इंतजार था, और 6 महीने के बाद रेवती की भावना परिपूर्ण हुई। ठीक वैसा ये परमात्मा वासुपूज्य की प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा सच बोला, प्रतिष्ठा नजदीक आती है, दुख है कि आनंद है? भाई या तो अभी नजदीक आ गई, पूरी हो जाएगी। हाँ, आने वाले गुरुवार के दिन तो द्वारोद्घाटन हो जाएगा। बुधवार की प्रतिष्ठा और गुरुवार को द्वारोद्घाटन, और हमारा रवाना। हाँ, महोत्सव समाप्त। सच बोलो, ये आनंद के या ये पीड़ा? आनंद भी है, पीड़ा भी है। हाँ, आनंद रहेगा प्रभु के आने का, हाँ, पीड़ा रहेगी आपके जाने की। पीड़ा रखने की नहीं, मेरे साथ आ जाने का। हाँ, दुखी क्यों होने का? हाँ, लोग अब जैसा ऐसा बोलते हैं तो हमको लगता है कि बहुत भाव से बोलते हैं, इसलिए फिर मैं बहुत भाव से जवाब देता हूँ। हाँ, बहुत भाव से बोलते हैं, महाराज साहब आप जाएंगे, क्या होगा? हमको हमको आप जाने का उसका दुख होगा। हाँ, बहुत बड़ी कम नसीबी है। हमारा सुख भी चाइना मेड है और हमारा दुख भी चाइना मेड है। हाँ, चाइना मेड, समझे ना? चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। हाँ, अरे दुख भी चाइना मेड। पूरा हो गया, चलता है। मैं ये कहता हूं कि ये भगवान पधार रहे हैं, और इसके लिए हम जो एक अपने मन की भूमिका बनाना चाहते हैं, जितने भी प्रसंग होते जाएंगे, कल का पूरा दिन एक प्रभु की आत्मा संसार की यात्रा में से निकलते 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 जिस तरीके से आगे निकलती है, उस पूरी यात्रा वो विधि के साथ कल संपन्न होगी। कल सुबह 9:30 बजे से 9 बजे से पूजा अनुष्ठान वगैरह का कार्य शुरू होगा, और वो पूजा अनुष्ठान वगैरह का जो कार्य है, जिसमें एक परमात्मा के भगवान वासुपूज्य की आत्मा 12वें तीर्थंकर है। अरे प्रभु वासुपूज्य, आपके साथ उसका कोई ऋणानुबंध होगा। 24 भगवान में से भगवान वासुपूज्य ही आपके साथ जुड़े। ये मैचिंग देखते हैं, गुणांक देखते हो ना वर कन्या का, वैसा संघ और प्रभु का गुणांक देखने का होता है। मैंने आपका और प्रभु का रिलेशन शुरू होगा। हाँ, ये रिलेशन 21 फरवरी के दिन, ये रिलेशन
फुलफिल होगा, लेकिन वो 21 फरवरी तक ये रिलेशन को फुलफिल करने की जो प्री कंडीशंस है, उसके पहले की जो शर्त है, वो सब शर्त में से गुजरना है, निकलना है। हाँ, निकलना है। और उसका स्टार्टिंग आज सुबह कुंभ स्थापना, दीपक स्थापना, उसके ज्वारारोपण से आज उसका आरंभ हुआ। अभी करो और एक स्टेप आगे जाएंगे, और एक स्टेप आगे जाने के साथ परसों से पंच कल्याणक महोत्सव का प्रारंभ होगा। और यह पंच कल्याण क्या है परमात्मा का, कैसी कैसी घटनाएं परमात्मा के जीवन में आकार लेती है, और वो आकार लेने वाली तमाम घटनाएं, प्रभु का राज्याभिषेक भी आएगा, प्रभु की शादी भी आएगी, परमात्मा की शादी भी आएगी। हाँ, आज मेरे यार की शादी है, बहारो फूल बरसाओ। हाँ हाँ, बहारो फूल बरसाओ। और ये परमात्मा की शादी है। भाई, आपके घर में किसी की शादी हो और आप मुझे निमंत्रित करो तो मैं आऊंगा कि नहीं आऊंगा? भगवान की शादी में हम सामने से जाएंगे। जो एक पूरी ये स्थिति है, उस स्थिति का सर्जन ये परमात्मा अपने बीच में आते हैं। भगवान आते हैं मीन्स क्या होता है? एक बहुत जबरदस्त घटना आकार ले रही है। जैसे जैसे दिन आते जाएंगे वैसे वैसे वो घटनाओं को मैं खोलता जाऊंगा, मैं उसको एक्सपांड करता जाऊंगा, और ये बताते जाऊंगा। स्टेज कार्यक्रम रूटीन में चलेगा, लेकिन वो स्टेज कार्यक्रम के पीछे का जो हार्द है, वो हार्द मैं खोलते जाऊंगा। एक एक घटनाओं के पीछे का क्या रहस्य है, किस लिए ये सब हो रहा है, क्यों हम इतना प्रयास कर रहे हैं, क्यों हम इतना प्रयास कर रहे हैं। हाँ, इजी बात है। इतना बड़ा राम मंदिर की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, एक ही दिन में समाप्त हो गया। हाँ, 22 जनवरी को। उसके पहले 11 दिन तक जो प्रतिष्ठा करने वाले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 11 दिन तक व्रत रखे। हाँ, चद्दर के ऊपर सोते थे, कोई एक आध चीज लेकर भोजन करते थे। 11 दिन तक का प्रधानमंत्री ने व्रत रखे। अगर रेसिडेंसी वाले को कितना दिन का व्रत रखने का? हाँ, एक दिन का। प्रधानमंत्री 11 रखते और आप एक दिन। मैंने कल कहा था, और अनिल भाई ने तो वो कर दिया है। बाकी के सब पगारा रेसिडेंसी में रहने वाले जैनी कितने जैन परिवार पगारा रेसिडेंसी में रहने वाले कितनी संख्या? हाँ, पगारा रेसिडेंसी परिसर में परिसर में स्टेशन परिसर में 100 का नहीं, अपने इधर का। आप भगवान आपकी नेबर में आ रहे हैं। हाँ हाँ, और वाईफाई का राउटर जितना नजदीक हो उधर पावरफुल वाईफाई पकड़ता है। और ये परमात्मा का वाईफाई का राउटर आपने इधर रख दिया है। 100 घर वो वेदांत नगर में है, लेकिन वो डिस्टेंस में है, तो वाईफाई में फिर कनेक्शन में थोड़ा वीकनेस आती है। इधर तो एकदम स्ट्रांग वाईफाई है, सीधा भगवान वासुपूज्य के साथ कनेक्ट। जितने एप्लीकेशन चाहिए वो सब उधर खुल जाती है। हाँ, जितना चाहिए वो सब डाउनलोड हो जाते हैं। इसलिए आपने तो इधर राउटर बिठा के रखा है। तो मैं ऐसा चाहता हूं, पगारिया रेसिडेंसी में रहने वाले तमाम जैनियों को अगले गुरुवार तक, मैंने परमात्मा का द्वारोद्घाटन तक, तमाम परिवार में संपूर्ण रात्रि भोजन का त्याग 7 दिन के 8 दिन के लिए, आज के गुरुवार से अगले गुरुवार तक संपूर्ण रात्रि भोजन त्याग और संपूर्ण जमीकंद का त्याग, ये 2 चीज भगवान को हम समर्पित करते हैं। देखो, पैसा देना ने वो तो आपका इन्वेस्टमेंट है, लेकिन प्रतिज्ञा लेना ने वो प्रभु के साथ का आपका कमिटमेंट है। और इन्वेस्टमेंट के कमिटमेंट
देखो, इन्वेस्टमेंट वो है कि जिसमें बुद्धि काम करती है। सब ठिकाना आप इन्वेस्ट नहीं करते हो। हाँ, जंगल में 200 रुपये मीटर की जमीन मिलती है, अनिल भाई कितनी लेंगे? जंगल में लेंगे ही नहीं। क्यों? डेड इन्वेस्टमेंट है। हाँ, डेड, कोई काम की नहीं है। इसलिए जंगल में जमीन मिलती है, हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि मना करती है। और क्रांति चौक में जमीन मिलती है। हाँ, शिवाजी पुतला के आसपास में जमीन मिलती है। पूरा महाराष्ट्र में सबसे बेस्ट शिवाजी का पुतला इधर है। हाँ, सबसे बेस्ट। हाँ, औरंगाबाद में। और उसके आसपास में जमीन मिल जाती है, अगल बगल में। तो रुपये की जमीन ₹1.25 में लेने के लिए हम तैयार है, क्योंकि बेस्ट इन्वेस्टमेंट। हाँ, नॉट डेड इन्वेस्टमेंट, बेस्ट इन्वेस्टमेंट, श्रेष्ठ इन्वेस्टमेंट है जो इधर मिलता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट में हम दिमाग का उपयोग करते हैं, लेकिन कमिटमेंट में हम दिल का उपयोग करते हैं। कमिटमेंट दिल से होता है, इन्वेस्टमेंट दिमाग से होता है। हाँ, दिमाग से। और हम इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते हैं, कमिटमेंट की बात करते हैं। इधर बैठने वाले जो जो पगारिया रेसिडेंसी में रहते हैं, उन सबको मेरे जिक्र है। आप बोलो तो क्या बोलो, विनंती कहूं कि आदेश कहूं? मैंने मानना हो तो कहूं? हाँ? मानेंगे એટલે सब अनिल भाई ना कभी कहते ही नहीं, हो जाएगा, बन जाएगा, कभी ना नहीं। हाँ, कभी ना नहीं। इसलिए सुनने वाले को अच्छा ही लगता है। ना कहे तो बुरा लगे ना, नहीं तो बुरा कहाँ लगते है। इसलिए अनिल भाई समग्र औरंगाबाद जैन संघ में सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है और लोकप्रिय भी है। दोनों, क्यों ना बोलना ही नहीं। हाँ, एक बार तो हाँ बोल दो और खुश कर दो, फिर आगे की बात आगे देखेंगे। हाँ, जो होगा सो देखा जाएगा। हाँ, आज तो हाँ कह दो। हाँ, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। इसलिए मुझे रजिस्टर मेंटेन करना है। 14 घर जो प्रभु के नजदीक में है। और एक बात आप लिख के रखो, दुनिया भर के लोग भगवान की पूजा करने के लिए इधर आएंगे, लेकिन प्रभु सबसे करीब आपके पास है। इसलिए पूजा करके जो भाव छोड़ के जाते हैं, जो पुण्य लेकर जाते हैं, उसमें सबसे पहला कमीशन आपको प्राप्त होगा। हाँ, सबसे पहला मिलता। अब लाइन सर, पानी की लाइन चलती हो ना, उसमें सबसे पहले घर में पानी की मोटर रखी हो ना, तो उसमें जितनी स्पीड से पानी आता है उतना दूसरे में मोटर रखी हो तो भी नहीं आता है। क्यों? पहला पानी का फ्लो उधर स्पीड में है, उधर से मोटर ने खींच लिया, अभी दूसरे घर में लेस, तीसरे में लेस। हाँ, इसलिए काउंटर के नजीक में जो खाने को बैठता है उसको गर्मा गर्म मिलता है, लास्ट में मिलता है उसको ठंडा मिलता है। हाँ, ऐसा। हम इधर से काउंटर शुरू होता है, इधर बैठते हैं, पहला उसको फ्रेश मिल जाता है। वैसे भगवान वासु पूज्य का सबसे पहला प्रभाव, सबसे पहली महिमा परमात्मा वासु पूज्य की किसको मिलेगी? तो फिर भगवान वासु पूज्य की सबसे महत्व की 2 बात, सबसे पहला किसको मानने की? इसलिए आप लोगों को घर में जाके बोलना, जो नहीं आया है वो मेरी ओर से कि मुझे 14 घर ले जाएंगे आप, कि सबके घर जाकर मैं मार्केटिंग करूं, आप करेंगे मेरी ओर से। और आज शाम तक में मुझे रिजल्ट चाहिए, आज शाम तक में, कि इस गुरुवार से अगले गुरुवार तक 8 दिन महाराज साहब ने परमात्मा वासु पूज्य की प्रतिष्ठा के निमित्त से, जैसा मैंने गुप्त धन की बात कही थी ना, वैसी एक जाहिर प्रतिज्ञा की बात कर रही है। भगवान की प्रतिष्ठा के समय एक जाहिर प्रतिज्ञा लेनी है। और मैं भारत भर में कहूंगा कि 8 दिन का महोत्सव था और 8 दिन पगारिया रेसिडेंसी वाले ने रात्रि भोजन और जमीकंद, ये दोनों का संपूर्ण त्याग 8 दिन के लिए रखा है। संपूर्ण त्याग, कोई ज्यादा बात नहीं है। मैं 8 साल की बात कहूं तो तकलीफ होती है।
8 महीने की बात करूं तो भी तकलीफ होती है, और लेकिन 8 ही दिन कहता हूं, और वो भी आपके वहां प्रसंग है इसलिए। जैसे घर में शादी वगैरह का अच्छा प्रसंग हो तो हम काला कपड़ा पहन के नहीं जाते हैं, वैसे ये प्रभु का अच्छा प्रसंग है, और हम रात को खा के जमीकंद खा के ये भगवान के प्रसंग में आ नहीं सकते हैं। शादी के प्रसंग में काले वस्त्र वर्ज्य है, तो भगवान के प्रसंग में रात्रि भोजन और जमीकंद वर्ज्य है, छोड़ना ही चाहिए। हाँ, और इसीलिए हाँ मुझे ये कहना है, स्वामी वात्सल्य है लेकिन बाहर जाके भी खा सकते खाने वाले। हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तीर्थों में जाने वाला भोजनशाला में रात को खाना नहीं मिलता है तो भी पालीताना में रात को लारियां चलती है। हाँ, शंखेश्वर में लारियां चलती है, और शंखेश्वर की लारी और पालीताना की लारी कोई पालीताना वाले लोग खाकर चलाते नहीं है, आने वाले यात्रिक लोग ही उसकी मजा लेते हैं। हाँ, जैन लोग, मैं ऐसा कैसे बोलूं नरेंद्र भाई को बुरा लगे। हाँ, आप जैन हो इसलिए मुझे ये कहना है, इसलिए बात पूरी करता हूं, ये प्रभु का प्रसंग है, और हम परमात्मा के पीछे एक भाव का साम्राज्य को प्रकट करना चाहते हैं। जितना अपना भाव प्रभु के प्रति बढ़ता जाएगा। आज तो परमात्मा का सिर्फ दर्शनीय प्रभु है, दर्शनीय प्रभु, लेकिन परमात्मा की आकृति ही इतनी मनमोहक है। हाँ, मनमोहक है कि हम परमात्मा जीवंत है, उसको गाल को छूने का मन हो जाता है, इतना परमात्मा जीवंत है। तो इस प्रभु की ओर से भगवान वासुदेव जी कभी कभी रात को मुझे सपने में आके कहते हैं, इसलिए मैं व्याख्यान में कहता हूं, और आपके लिए ये बात आज प्रभु ने बताई है कि इन लोगों को बोल, मेरे पंच कल्याणक के समय में घर में से रात्रि भोजन नहीं होना, जमीकंद नहीं होना, और ये 2 चीज यदि हम अपने जीवन में आत्मसात करते हैं केवल 8 दिन के लिए, उनसे ज्यादा नहीं, अरे 8 दिन आप ये प्रतिज्ञा लेकर अपने भावों को निर्मल बनाते जाए, विशुद्ध बनाते जाए, और फिर 21 फरवरी के दिन मंदिर में प्रभु पधारेंगे और हृदय में प्रभु की स्थापना होगी, और अपना एक कार्य आनंद से संपन्न होगा। इसलिए प्रभु का अस्तित्व, मुझे ये बात बतानी है, 3 बात मैं बताना चाहता हूं, एक प्रभु का अस्तित्व, एक प्रभु का व्यक्तित्व, और एक प्रभु का प्रभुत्व। परमात्मा का प्रभुत्व क्या है, प्रभु का व्यक्तित्व क्या है, और प्रभु का अस्तित्व क्या है, ये तीनों में वेरिएशन है। क्या है? सबसे पहली बात, मैं परमात्मा का अस्तित्व क्या चीज है, हाजिरी क्या करती है, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। बंगले के बाहर एक बोर्ड लगाया हुआ है, बी अवेयर ऑफ डॉग, तो भी लोग जाने से डरते हैं। बोर्ड कुछ बोलता नहीं, बोर्ड का अस्तित्व ही हमको डरा देता है, एग्जिस्टेंस। यदि बाहर नेम प्लेट के आगे ही ये लिखा है, कुत्र्यापासून सावध रहा, हाँ, और उसके साथ हम सावधान हो जाते हैं। जो बोर्ड का अस्तित्व हमको सावधान करते हैं, तो प्रभु का अस्तित्व क्या देता है, फिर कल अपने पास समय रहेगा, उसके मुताबिक ये बात को आगे चलाएंगे। आज मैं इधर ही रुकता, इधर क्षमा।